हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बनसर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, बीएड बनाम शिक्षा मित्र को लेकर, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट जो कि संबंधित हैं यूपीपीएससी के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हाल ही में आदेश दिए गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार आदेश दे दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है क्योंकि लगातार अलग अलग मुद्दों के लिए बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नई नई याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन याचिका तक दाखिल कर दी गई है जिससे कि जो आगे की रणनीति है और जो आगे का स्पष्टीकरण है, चाहे वो किसी भी भर्ती को लेकर हो, वो यहाँ छात्रों को स्पष्ट हो सके बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे पर कंफ्यूज हैं कि बीएड और बीटीसी पर कैसे ये फैसला लागू करेगा, कैसे ये फैसला इम्पैक्ट करेगा। चाहे वो पुरानी भर्ती हो, किसी का रिजल्ट आ चुका है, किसी की नौकरी मिलनी है, किसी की परीक्षा होनी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन बनी हुई है, लेकिन चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए फैसले और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच अभ्यर्थी एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल करके इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुके हैं और फिर से आपको घमासान देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी अध्यादेश को लेकर भी ट्विटर पर मांग कर रहे हैं। कल की तारीख में ट्वीट की संख्या इससे ज़्यादा थी, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल स्क्रीनशॉट है वो इतने का ही है, हालांकि ट्वीट इससे ज़्यादा हुए थे। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है बीएड को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से अध्यादेश लाए जाने की जो मांग है वो अभी भी ट्विटर, इसके अलावा धरना प्रदर्शनों के माध्यम से की जा रही है। हाल ही में अभ्यर्थी ने प्रयागराज के अंदर महापंचायत का आयोजन भी किया था जिसके थ्रू उनका मुद्दा ये था कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। इसी के लिए कल अभ्यर्थियों ने ट्विटर वार के माध्यम से फिर से एक बार बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, बीएड के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग की गई। हालांकि अब इसका कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी परेशान हैं, खासतौर पे बीएड अभ्यर्थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से भी अब इस मुद्दे पर आगे की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रों के बारे में, दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को कई बार पहले भी बताया था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है भविष्य में आकर बीएड बनाम शिक्षा मित्र बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे और शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि बीएड की आने की वजह से ज़्यादा बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र चयनित नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका भी दाखिल कर दी है। अगर आपने मेरा कल का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, जिसमें शिक्षा मित्रों के माध्यम से एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड बनाम शिक्षा मित्र कर दिया गया है। मैंने इसको लेकर कल की वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि लगभग 304 पेज की याचिका है, 181 MB की पीडीएफ है, जिसके अंदर अभ्यर्थियों ने या फिर कहें शिक्षा मित्रों के माध्यम से जो अपील है फाइल की गई है, गुड्डी सिंह एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी को रेस्पोंडेंट बनाकर इस मुद्दे पर बहस की गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हाल ही में दिए गए आदेश को लेकर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट बीएड को लेकर बोले गए हैं। उन तमाम नेगेटिव पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए एक बार फिर से शिक्षा मित्रों ने पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब इस पर क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये जो 304 पेज की फाइल है इसमें से लगभग 30 पेज की जानकारी मैंने आप सभी को कल के वीडियो में दे दी थी। चाहकर एक बार फिर से समझ लेना, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो 304 पेज को भी ट्रांसलेट करके बता दिया जाएगा कि किन किन मुद्दों को इसमें रखा गया है। फिलहाल मुद्दा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुका है। याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई में जजेस के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है, क्योंकि बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थी या हजारों अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हुए हैं, अच्छी खासी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं। अब 2 साल बाद नौकरी से उनको निकाला जाता है या ये संभव है या नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुका है शिक्षा मित्रों के माध्यम से
बीएड को बहाल करवाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसकी जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर होंगी भर्तियाँ। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। यूपीपीएससी से राजकीय महाविद्यालयों के कुछ महीने पहले 128 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। उन चयनितों के कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए प्रदेश में 171 स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पद खाली हैं, जिसमें से अभी तक 356 पदों का अधियाचन ही मिला है। बाकी के 389 पदों को रिक्त होने की सूचना हाल ही में उच्च शिक्षा निदेशालय को मिल गई है, लेकिन अभी तक इनके अधियाचन आयोग को नहीं भेजा गया है। मुद्दे की और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और जल्द ही इसको लेकर यूपीपीएससी विज्ञापन जारी करके आवेदन लेने वाला है। अगर आप कहेंगे तो राजकीय महाविद्यालयों के अंदर होने वाली इस भर्ती को लेकर डिटेल वीडियो बनाकर आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी ये है, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर ये है कि 4 नए नोटिस यहाँ से जारी किए गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, माध्यमिक शिक्षा .upsdc.gov.in, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वेबसाइट के बारे में पूछते हैं कि सर आप वेबसाइट बता दिया करो जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होते हैं। तो इस वाली वेबसाइट पे जाकर आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये 4-5 नए नोटिस जारी हुए हैं और ये जो संबंधित हैं वो टीजीटी पीजीटी 2021 के पैनल आवंटन को लेकर है। यानी कि जो हाल ही में वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी ना, उन सभी छात्रों को पैनल का आवंटन कर दिया गया है। यानी कि स्कूल आवंटन यहाँ पे हो चुका है टीजीटी पीजीटी दोनों पदों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस मुद्दे के लिए लगातार परेशान थे, लगातार इस मुद्दे पर इंतजार कर रहे थे कि उनका वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ था, नौकरी कब तक मिलेगी, उन सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। फिलहाल जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पीईटी को लेकर। जब से पीईटी आया है सरकार का पेट भरा है, छात्रों का नहीं, क्योंकि पीईटी के अंदर लगभग 40 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते थे और 50% की संख्या में सीधे आवेदनों में गिरावट हुई है। जी हाँ दोस्तों, पीईटी को लेकर छात्रों ने बाइकआउट कर दिया है या फिर आवेदन नहीं किया है, क्योंकि इस बार पीईटी की परीक्षा 28-29 को होने वाली है और 20 लाख के आसपास ही आवेदन हुए हैं। परीक्षा में बड़ी मुश्किल से 16 लाख या फिर 15 लाख अभ्यर्थी ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जान चुके हैं कि पीईटी देने से कुछ भी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। बाकियों को तो बस भीड़ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है पीईटी के माध्यम से। अब छात्र अपने लिए अवेयर होना शुरू हो चुके हैं और सत्य यही है, जब तक कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होगा पीईटी परीक्षा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं तो ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।